कि सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। वेदार्थ, धर्म और ब्रह्म दोनों को एक प्रकार से जब युग्म रूप में अवतीर्ण होने का अवसर होता है तब रामावतार होता है। रामो विग्रहवान धर्मः स्वयं प्रभु। विग्रहवान धर्म है भगवान राम और स्वयं प्रभु हैं। स्वयं प्रभु माने परमात्मा ही हैं। धर्म और ब्रह्म दोनों के युग्म अवतार के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम रामभद्र का अंकन है। राम भगवान का प्राकट्य हुआ अयोध्या में। अयोध्या क्या है, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। अयोध्या इक्ष्वाकु का नाम सुना होगा। उनके द्वारा बसाई गई नगरी और विश्व की मानव उद्घोषित प्रथम राजधानी का नाम अयोध्या है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार, गीता शांकर भाष्य के अनुसार मानव निर्मित नगरी और मानव के द्वारा उद्घोषित विश्व की प्रथम राजधानी का नाम अयोध्या है। अयोध्या का अभिप्राय क्या हुआ? मानव के द्वारा उद्घोषित विश्व की, पूरे भूमंडल की प्रथम राजधानी का नाम अयोध्या है। सरयू के तट पर है अयोध्या। अभी हम गए थे, रामलला जी का सन्निकट से दर्शन भी हुआ। अब मंदिर बनने का उपक्रम भी देखाया। प्रशस्त जगह में सुदृढ़ ढंग से मंदिर बनने का प्रकल्प चल रहा है, वो सब मैं देख के आया हूँ अयोध्या में। बहुत ऊंची बात है। 496 वर्षों तक संघर्ष चला। यह सुयोग वर्षों के बाद प्राप्त हो रहा है कि भगवान रामभद्र का जो जन्मस्थल है, जिसके चतुर्दिक का चित्रण स्कंद पुराण आदि में विस्तार पूर्वक, पूर्व में क्या, पश्चिम में क्या, उत्तर में क्या, दक्षिण में क्या, लोमस जी का स्थान कहाँ, स्कंद पुराण में अयोध्या नगरी तो ठीक है, लेकिन जन्मस्थल कहाँ होना चाहिए उसका मानचित्र वर्णन के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा में क्या क्या, तो रामलला यथास्थान प्रतिष्ठित होंगे। उनका मंदिर बनने का योग चल रहा है, बहुत अच्छी बात। अब मैं संकेत करता हूँ, भावुकतावश या परिस्थितिवश चंपत राय, मैं जानता नहीं, कभी मिले भी होंगे तो मुझे याद नहीं है, ने उद्घोषित कर दिया था कि ब्राह्मण पुजारी नहीं रखे जाएंगे। मुझे बहुत कष्ट हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम को भी सेकुलर मनुष्य के रूप में उद्भाषित करना उचित नहीं। लेकिन अभी दिनेश जी हमको मिले थे, उन्होंने कहा कि हमने प्रस्ताव पारित कर दिया है, ब्राह्मण ही पुजारी होंगे। हमने कहा अच्छी बात है, अब हमारा कष्ट दूर हुआ। भगवान रामभद्र यथास्थान, उनका मंदिर बनने का प्रकल्प चल रहा है। अपने मंदिर में, गर्भगृह में यथास्थान प्रतिष्ठित होंगे, बहुत ऊंची बात। लेकिन दूसरा जो स्वरूप आया है उधर लोगों का ध्यान केंद्रित नहीं हो पाया है और चौंकाने वाला है। लोकसभा, पार्लियामेंट और माननीय उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, दोनों के द्वारा
आसपास भूमि देने की बात कही गई है। सुन रहे ना ध्यानपूर्वक। एक विचित्र वाक्य भी आया है, अधिकार तो नहीं बनता लेकिन उपहार के रूप में अमुक तंत्र को इतनी भूमि मिलनी चाहिए। किसी तंत्र से मेरा द्वेष नहीं है। हमारे मक्केश्वर महादेव ही मक्का में प्रतिष्ठित हैं, पूरा विश्व इस तथ्य को जानता है। फिर भी हम जब वहाँ भगवान शिव का मंदिर नहीं बना सकते तो अयोध्या में जहाँ भगवान रामभद्र का प्राकट्य हुआ, अगल बगल या आसपास कुछ और प्रतीक बने, उचित नहीं। अब जो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के माध्यम से जो निर्णय आया है वो किसी राजनेता का निर्णय हो सकता है, कोर्ट की भाषा ऐसी नहीं होती। अब बुरा न माने, न प्रशंसा समझें, हम लोग न्यायाधीश के पद पर हैं। शंकराचार्य का पद अपने आप में न्यायाधीश का होता है। कल एक आया था मध्य प्रदेश का, बरबर करके भाग गया। कोई एक संस्था बना ले तो शंकराचार्य क्या कर रहे हैं आक्षेप करने लग जाए, नास्तिक ही होगा। भाग गया बरबर करके, गोष्ठी में आया था। शंकराचार्य का पद, अगर शंकराचार्य अपने दायित्व को समझते हैं और दायित्व के निर्वाह में समर्थ हैं तो न्यायाधीश का भी पद है और राजा का भी पद है। एक विचित्र बात है, शासकों पर शासन करने का और न्यायाधीश का पद शंकराचार्य का होता है। जो संविधान यमराज के न्यायालय या कोर्ट में मान्य है वही संविधान मर्त्यलोक में शंकराचार्य पर, वर्णाश्रम में आस्थान्वित व्यक्तियों पर भी क्रियान्वित है। मनुस्मृति का संविधान। हम अपने अधिकार की सीमा में विवेक पूर्वक कोई निर्णय दें तो यमराज के कोर्ट में भी वो निर्णय निरस्त नहीं किया जा सकता। समझ गए? शंकराचार्य का पद लुल्लू बुद्धू का नहीं होता है, कोई उपहास कर ले, एक संस्था बना दी तो अपने को शंकराचार्य से बढ़कर माने, ये नहीं। पद का अपमान उचित नहीं है। हमारा निर्णय भगवान शंकराचार्य के द्वारा मठामनाय महानुशासनम में लिखा है। हमारे पद पर विधिवत प्रतिष्ठित जो व्यक्ति होंगे उनका निर्णय यमलोक तक में अमान्य होगा, या नहीं, जो के त्यों मान्य होगा। उनके निर्णय का शोधन कहीं नहीं हो सकता। तो हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया? अभी उपहार के रूप में जो 5 एकड़ की बात कही गई है, 5 एकड़ के नाम पर जितनी भूमि दी जाए, भले ही 25 किलोमीटर दूर वो भूमि देने की चर्चा चल रही है या दे दी गई है, लेकिन अभी मथुरा का भी निर्णय आने वाला है। मथुरा को लेकर भी केस करने वाले मेरे पास आए थे अभी, कहीं वृंदावन में या और जगह। काशी में भी केवल उत्तर प्रदेश में 3 में 2 और स्थान बचे हैं, काशी और मथुरा। श्री राम जन्मभूमि को लेकर प्राप्त जो निर्णय है उसका क्रियान्वयन अवश्य ही मथुरा को लेकर, काशी को लेकर होगा। काशी और मथुरा को लेकर निर्णय के समय उस निर्णय का आदर होगा। कदाचित 5-5 एकड़ ही तीनों जगह दे दी गई तो केवल उत्तर प्रदेश में 3 नए पाकिस्तान बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इधर किसी का ध्यान नहीं है। उपहार के नाम पर आप करने क्या जा रहे हो? अधिकार तो नहीं है लेकिन उपहार के रूप में 5 एकड़ भूमि। यह माननीय प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का निर्णय हो सकता है, कोर्ट का निर्णय तो ऐसा नहीं होता है। अधिकार न होने पर भी उपहार के रूप में, ये कोर्ट की भाषा होती नहीं। आप कहेंगे कि आप क्या कोर्ट की बात जाने, मैं बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन आप तो ये समझ लें इलाहाबाद बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में भी मेरा संविधान पर प्रवचन पीसी झा जी ने करवाया।
तो संविधान पर हमारा प्रवचन इन दोनों जगह भी हो चुका है। अब भविष्य में हम सनातन संविधान ब्रैकेट में हिंदू लॉ भगवत कृपा से समय मिलने पर सुयोग सदने पर लिखने वाले भी हैं। तो हमने क्या संकेत किया, अधिकार नहीं बनता लेकिन उपहार के रूप में। तो वो तंत्र कितना चतुर है, कितने उसमें बुद्धिमान व्यक्ति काम करते हैं। चुपचाप वो बैठकर सुनता रहा, देखता रहा। अयोध्या को लेकर जब भूमि पूजन का काम भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो गया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ हलचल का परिचय दिया। वो बहुत बारीकी से देख रहे हैं कैसा नक्शा होगा मंदिर का, क्या होगा। अब उनको जब पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अधिकार प्राप्त भूमि है तो वे सहानुभूति का परिचय देंगे हिंदुओं के प्रति या नए मक्का मदीना का रूप देंगे या नए पाकिस्तान बनाने में उसका उपयोग करेंगे, वो उनकी बुद्धि पर निर्भर है और भारत की कमजोरी या प्रबलता पर निर्भर है। तो बहुत विचित्र बात है। एक और प्रसन्नता की बात है कि रामलला वर्षों के बाद यथास्थान अपने मंदिर में प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, होंगे। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में ही 3 नए पाकिस्तान बनने के आयाम भी अदूरदर्शितापूर्ण ढंग से क्रियान्वित कर दिए गए। तो दूरदृष्टि का अभाव होने के कारण समय 9:15 से ज़्यादा हो गया, 9:15 हो गया। हमने कल संकेत किया था कि ये जितने भौतिकवादी हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं, इंद्रियात्मवादी हैं। इंद्रिय की गति केवल वर्तमान तक होती है, मन की गति तीनों काल में और कालातीत अव्याकृत परमात्मा में भी हो सकती है। तीनों काल में मन की गति है। केवल वर्तमान को देखते हुए जो समस्या का समाधान किया गया, भविष्य के लिए वो संकटपूर्ण हो सकता है। अयोध्या को लेकर अभी बहुत प्रसन्नता है लोगों में, अदूरदर्शिता के कारण उसी निर्णय को क्रियान्वित कर दिया गया मथुरा में और काशी में। तो उत्तर प्रदेश में ही 3 नए पाकिस्तान बनने के मार्ग प्रशस्त हो गए। तो हमने एक संकेत किया, यद्यपि मैं कालिका पुराण आदि का अध्ययन करके बोल रहा हूँ, एक गंभीर मनोवैज्ञानिक तथ्य बोल रहा हूँ, सावधान। कितना भी कोई समर्थ होकर, सूझबूझ का परिचय देकर, दिव्यदर्शी होकर, भविष्य का दृष्टा होकर निर्णय ले, किसी समस्या का समाधान करे, कालांतर में वह समस्या भी वो समाधान भी एक समस्या बन जाता है। जगत जो बना है वो चैन से कल कुशल रहने के लिए बना ही नहीं है। घर सुना था, बेटा हो गया, बेटा बीमार हो गया, रो, एक बार हंसो तो एक बार रो। जगत जो है वो वैराग्य के लिए बना है, कल कुशल मौज मस्ती से रहने के लिए जगत बना ही नहीं। कितना भी बुद्धिमान कोई समस्या का समाधान करे, उस समय न सही कुछ समय बाद वो समस्या का समाधान ही एक समस्या बन जाए। क्या उदाहरण के लिए हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान को ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान के अनुसार नृसिंह के रूप में प्रकट होना पड़ा। हिरण्यकशिपु का उद्धार कर दिया, लेकिन वो चाल पाल जब करने लगे कौन, नृसिंह भगवान, वो क्या चुपचाप बैठे रहते ऐसे या समाधि लगा लेते? तो वही एक समस्या बन गई। संसार ऐसा है, अब कितने बुद्धिमान हो करके किसी समस्या का समाधान करें, वो समाधान ही एक समस्या अपने आप में। हिरण्यकशिपु का कचूमर निकाल दिया, ठीक है, अब वो
समाधि लगा के बैठते कौन? भगवान नृसिंह। अपना जब चहल पहल करने लग गए तो फिर एक नई समस्या आ गई। जितनी यातना लोगों को हिरण्यकशिपु से प्राप्त नहीं थी, उतनी यातना नृसिंह भगवान से प्राप्त होने लगी। तो फिर बड़ा भगवान का स्मरण किया गया। उन्होंने नृसिंह भगवान को निगल लिया। अब जो बड़ा भगवान उछलने कूदने लगे, वो भी समाज लगा के बैठते क्या? हमारी सरभ सर्वावतार भगवान ने लिया। सरभ जो है 8 पाँव वाला सरभ जो है वो उछल कूद करने लगा। सर्वोपनिषद भी है और सरभ भी एक समस्या बन गए। इसका मतलब सरभ भी एक समस्या बन गए। तब लोगों ने प्रार्थना की कि महाराज समस्या का समाधान ये घोर समस्या है। अब आप जो उछल कूद कर रहे सर्वावतार में, वो भी हमारे लिए क्या है? सरदर्द है। कृपा करके अपने इस रूप को समेटिए। क्या अर्थ हुआ? कोई भी समस्या होती है उसका समाधान कितना चिंतन पूर्वक, दूरदर्शिता पूर्वक कोई क्यों न निकाले, भविष्य में वो समाधान भी अपने आप में समस्या क्या हो जाता है समाधान। लेकिन अभी जो समस्या समाधान दिया गया 5 एकड़ भूमि, अभी तो सब प्रसन्न है। यथास्थान मंदिर बनने का आयाम चल रहा है, रामलला प्रतिष्ठित होंगे। लेकिन वो जो 3 नए आयाम बनेंगे, उससे भविष्य में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति होगी, भारत की क्या स्थिति होगी। तो हमने संकेत किया कि देश के विभाजन की नींव ही गलत। विभाजन के बाद विभाजन के बाद विभाजन का क्रम चलता रहे, इस अदूरदर्शिता पूर्ण विधा से देश को विखंडित किया गया। विभाजन के बाद विभाजन के बाद विभाजन का क्रम चलता ही रहे, अंत में हिंदू अपने अस्तित्व और आदर्श को ही विलुप्त करके इधर विलीन हो जाएं, उधर विलीन हो जाएं। अतः कोई भी निर्णय लिया जाए बहुत सावधान होकर, भविष्य में वो समाधान ही भयंकर समस्या न बन जाए। तो भी कालांतर में प्रयोक्ता अगर ठीक से प्रयोग नहीं किए तो समस्या भी, समाधान भी समस्या का रूप धारण कर ले। लेकिन ध्यान देना चाहिए, कम से कम समाधान तत्काल तो समस्या का रूप धारण न करे और भयंकर समस्या का रूप धारण न करे। अभी बहुत अच्छा लग रहा है जो निर्णय आया पार्लियामेंट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब तो अकाट्य हो गया, पार्लियामेंट ही पर्याप्त है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी मुहर। अब एक नया बवाल अयोध्या में, अयोध्या के नाम पर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के नाम पर भारत में फैलने की संभावना है। भगवान श्री रामभद्र से प्रार्थना है कि अंतर्यामी आप सर्वेश्वर हैं। तो मुस्लिम तंत्र को भी वो सद्बुद्धि प्राप्त हो, रहीम रसखान जैसे थे कि वे भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम समझकर जगत जननी सीता को आदर्श मानकर चलें। कोई प्रतिक्रिया की भावना, विद्वेष की भावना ना हो, लेकिन जिन तत्वों के हाथ में उन तंत्रों का नेतृत्व है, उन तत्वों से ऐसी आशा करना कठिन है। तो हमने आज के प्रवचन में कहा, हमारे भगवान जगत के निमित्त उपादान कारण हैं। वे अपनी अचिंत्य लीला शक्ति विद्या माया को स्वीकार करके ब्रह्मोपादानक विद्या निमित्तक श्री रामकृष्णादि विग्रह के रूप में उद्भासित करते हैं। कभी विराट भगवान रामकृष्ण के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं, कभी हिरण्यगर्भ स्वयं को श्री रामकृष्ण के रूप में प्रकट करते हैं, कहीं साक्षात कारणोपाधिक परमात्मा ही स्वयं को श्री रामकृष्ण आदि रूपों में व्यक्त करते हैं। आज रामनवमी है, भगवान रामभद्र को
प्रणाम उनके चरणों में जीवन समर्पित। सबको सद्बुद्धि मिले, सबका कल्याण हो। और भारत जो कि आर्य भूमि है, प्रशस्त भूमि है, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वेषां मंगलम भूयात्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, पाठांतर सर्वेषां मंगलम भूयात्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः निरोग, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक यह है। इस श्लोक का स्मरण करते हुए, इसके अर्थ का स्मरण करते हुए आज के प्रवचन को विराम। श्री राम जय राम, जय जय राम।